तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ्स। तो उसमें साइन का पढ़ लिया था, कॉस का पढ़ लिया था। अब देखते हैं हम किसका, टेन का ग्राफ देखते हैं। तीसरा है अपना y बराबर टेन एक्स का ग्राफ। तो पहले क्या करते हैं, टेन एक्स का रेंज हमें पता है क्या होता है। टेन एक्स का रेंज, टेन का रेंज होता है, टेन का रेंज होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी से टेन, चलो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये रेंज होता है ना टेन का। ये टेन का रेंज होता है। तो अब क्या करेंगे, टेन में यह है अपना 0, यह है पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये होता है। इसमें क्या देख लेंगे, इस पर ये हो गया माइनस पाई, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता। माइनस वन से, जो साइन और कॉस में हमने देखा था कि माइनस वन से माइनस वन होता है, वो यहाँ नहीं होता। यहाँ क्योंकि उसकी साइन और कॉस की परास होती है और क्लोज इंटरवल माइनस वो वन से माइनस वन। लेकिन यहाँ है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसलिए ऊपर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यह है 3 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2। ऐसे यहाँ माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। अब टेन का क्या होता है, देखो टेन में यह है 0, टेन 0 पर क्या होता है 0, और टेन टेन पाई बाई 2 पर क्या होता है अपरिभाषित, पाई बाई 2 पर अपरिभाषित होता है। जब हमने वो देखे थे, परास देखी थी, तो वहां पर क्या देखा था, टेन का मान पाई बाई 2 पर क्या है, तो फलों के मानों में इन्फिनिटी। तो ये इसका ग्राफ जाएगा पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी से 0 पर 0 और माइनस पाई बाई 2 पर फिर से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही ये एक रेंज हो गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक की रेंज होगी। क्लोज वो हो गया, एक छोटा हमने वो लिया, छोटा पार्ट लिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक का। और इसमें हमने देखा कि टेन का मान क्या जाता है, क्योंकि टेन का मान टुकड़ों में संतत होता है। अब जब हम आगे संततता कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलता है संततता। तो जहां पर यहाँ पर ये टेन का मान है, ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक छोटा इंटरवल लेंगे। छोटे इंटरवल में क्या आएगा, पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिटी। अब फिर यहाँ 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये भी एक इंटरवल हो गया। इसमें क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 पर फिर से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पाई पर 0 और पाई बाई 2 पर जा करके वही इन्फिनिटी पे जाएगा। तो हमने क्या देखा, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर टेन का मान, अगर हम पाई बाई 2 की तरफ जाएंगे, 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाएंगे, तो इन्फिनिटी प्लस का। यदि हम पाई बाई 2 से आगे पाई की तरफ निकलेंगे, तो पाई बाई 2 क्रॉस करते ही, पाई बाई 2 क्रॉस करते हमारा क्या आ गया, माइनस का इन्फिनिटी आ गया। फिर से अब 3 पाई बाई 2 के पास नजदीक पहुंचेंगे, 3 पाई बाई 2 पर जाएंगे, तो हमारा पॉजिटिव का इन्फिनिटी, और 3 पाई बाई 2 से जैसे क्रॉस करके आगे निकलेंगे, तो वहां भी नेगेटिव का आ जाएगा। ये होता है
ग्राफ। अब इधर भी ऐसे ही π/2 पाई माइनस π/2, ये हमारा होता है टेन का ग्राफ। टेन का ग्राफ, अब इस ग्राफ से हमें पता चलता है 0 पर 0 होता है। अगर हम इन्फिनिटी π/2 पर पहुंचेंगे, π/2 पर पहुंचेंगे ही तो प्लस का इन्फिनिटी, और जैसे ही हम π/2 को क्रॉस करेंगे तो सीधा ही प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है माइनस का, फिर 3π/2 प्लस, फिर ये ग्राफ आ गया। तो ये हो गया हमारा टेन का ग्राफ। ऐसे ही इधर देखो, माइनस π/2 पर माइनस का π/2, माइनस के π/2 पहुंचेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी, लेकिन जैसे ही माइनस का π/2 क्रॉस करके पाई की तरफ को निकलेंगे तो फिर प्लस का इन्फिनिटी आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा टेन का ग्राफ। टेन का ग्राफ हो गया। अब इससे हम अब टेन का हो गया, अब कॉट का क्या होगा, जो कि कॉट टेन का उल्टा होता है कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉट में क्या आ जाएगा, जहां पर टेन का हो गया, ये इसको मिटा देते हैं। टेन का देख लिया हमने, अब हम कॉट का देखेंगे। कॉट का y बराबर कॉट एक्स है। कॉट का क्या होता है, कॉट का हमारा जाता है कॉट का हमारा कहां जाता है, कॉट का होता है 0 पर। अगर कॉट के जब हम मान देखते हैं, फलनों के मान जो हमने पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां कॉट 0 पर क्या होता है, कॉट 0 पर होता है अपरिभाषित, और कॉट π/2 पर होता है 0। ठीक है, कॉट क्या होता है, π/2 पर हमारा 0 होता है, और कॉट 0 पर हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये कहा जाएगा, इन्फिनिटी से π/2 पर 0 और पाई पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे यहां पाई जैसे क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, 3π/2 पर 0, ऐसे करके यहां पर इन्फिनिटी पर माइनस का है। अब इधर भी ऐसे होगा, इधर क्या होगा, पाई पाई पर इन्फिनिटी प्लस का, माइनस π/2 पर 0, और 0 की तरफ आते ही माइनस, क्योंकि 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव का इन्फिनिटी, और 0 से जैसे ही पीछे को नेगेटिव की तरफ आएंगे थोड़ा सा 0 क्रॉस करके, तो आप माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे चलेंगे तो माइनस के 2π पर कितना होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस के 3π/2 पर नेगेटिव 0, और अपना माइनस के पाई पर माइनस का इन्फिनिटी। ये हमारा हो गया कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, आगे तो हमने 4 ग्राफ पढ़ लिया है। अब पांचवा है हमारा सेक एक्स का। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। और सेक एक्स की रेंज क्या होती है, रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1 से इन्फिनिटी, यही होती है ना रेंज। अब देखो सेक एक्स, सेक एक्स की रेंज क्या होती है,
माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही रेंज होती है, यही परास होती है, हैं? अब देखो निकालेंगे पहले। ठीक है, -1 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, छोटा हो रहा है, या फिर +1 से पॉजिटिव जा रहा है, यानी इसमें -1 और प्लस के बीच की रेंज खाली है, वहां नहीं है, उसको छोड़ करके इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये 1, ये -1, तो ये रेंज हमारी छूट जाएगी। और ये वैसे sec x क्या होता है? sec x होता है cos x का उल्टा। sec x हमारा cos x का उल्टा होता है ना। ये है π/2, π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2। यहां भी ये माइनस का π/2 माइनस का पाई -3π/2 -2π। ठीक है, आगे तो जो भी है। अब इसमें साइन sec x क्या होता है? sec x होता है cos x का उल्टा। और cos x का ग्राफ क्या होता है? cos x का ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ क्या होता है हमारा? 0 पर 1 -π/2 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पर 3π/2 पर 0, और 2π पर 1, 5π/2 पर -5π/2। यही होता है ना। इधर भी 0 पर 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पर 0, 2π पर 1, 5π पर 0। ठीक है, अब ये क्या बन गई हमारी है रेंज। अब देखो यहां 0 है, यहां 0 है π/2 पर, तो ये हम एक अंतराल ले लेंगे। ठीक है, दूसरा अंतराल ले लेंगे, यहां नेगेटिव की तरफ जा रहा है π/2 से। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है? ऐसे यहां ले लेंगे, यहां पॉजिटिव का अंतराल था, यहां नेगेटिव का है, तो ये भी ले लेंगे। ठीक है, एक यहां ले लेंगे अंतराल। ये क्या है हमारा? इस अंतराल में -π/2 से ये माइनस के π/2 से π/2 तक के बीच के इस अंतराल में क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक अंतराल ये ले लिया, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ π/2 से 3π/2 के बीच में क्या है? नेगेटिव, तो एक अंतराल ये ले लिया। फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये अंतराल ले लिया। यहाँ भी ये नेगेटिव है, तो यहाँ एक अंतराल ले लिया, एक अंतराल ये ले लिया। क्योंकि हमारा sec x का रेंज होती है -∞ से -1, जिसमें -1 इंक्लूड होता है, यूनियन 1 से +∞, यानी -1 से और 1 के बीच का, 1 का बीच का इसमें से हट रहा है। इसमें रेंज में केवल -1 से 1 के बीच का नहीं होता, बाकी का होता है। तो जहां जहां भी -1 से 1 के बीच का ग्राफ है, उसको 1 से ऊपर कर दो। है -π/2 से π/2 के बीच में 0 से -1 की तरफ जा रहा है, सॉरी 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा sec x होता है, वो क्या होता है? 1/cos x, मतलब cos x का उल्टा होता है। तो इसका ये भी, यहां भी ये भी ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा। ये क्या ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो गया है 0 पर -π/2 पर 0 है, तो यहाँ -π/2 पर
अगर यहाँ 0 रखेंगे नीचे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया है। अब पॉजिटिव का, अब देखो यहाँ पर π/2 पर भी अगर 0 है नीचे तो यहाँ भी इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि π/2 की तरफ जाते हुए, कि अगर π/2 पर पहुंच रहा है, फिर π/2 जैसे क्रॉस होगा तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है π/2 से 3π/2 की रेंज में क्या है, π/2 से 3π/2 के जो इंटरवल है, अंतराल है, उसमें क्या है, उसमें है ये माइनस का, नेगेटिव में आ रहा ग्राफ, तो माइनस में है, तो माइनस में उल्टा हो जाएगा, -1 तक है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो गया, ये हो गया है। ऐसे ही यहां ये हो गया, ऐसे यहां अगर नेगेटिव है तो ये नीचे हो जाएगा ग्राफ, तो यहां पॉजिटिव में है तो यहां ऊपर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया sec x का ग्राफ, sec x का ग्राफ आ गया, क्योंकि sec x का हमेशा देखो sec x का ग्राफ क्या होता है, हमेशा cos x का उल्टा, और sec x की रेंज क्या होती है, -∞ से -1, यानी जहां माइनस होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब इसमें -1 से और 1 के बीच का ग्राफ नहीं आएगा, तो क्या आएगा ग्राफ, फिर ग्राफ आएगा साहब, sec x का उल्टा होता है, sec x जहां जहां माइनस की तरफ जाएगा वहां ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। ये है बीच का sin x का ग्राफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा cos x का, जहां ये ऊपर 1 की तरफ जा रहा है तो ये 1 से ऊपर चला जाएगा, जहां ये -1 की तरफ जा रहा है तो वह -1 से नीचे चले जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये अपना आ गया sec x का ग्राफ। अब बचा cos x का ग्राफ, ठीक है, cos x का, अब किसका ग्राफ लेंगे हम, अब लेंगे साइन cos x का, और cos x क्या होता है, cos x होता है sin x का बिल्कुल उल्टा है, लेकिन इसकी परास क्या होती है, रेंज, रेंज यही होती है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, रेंज यही होती है इसकी है। तो अब देखते हैं आगे, पहले इसको कर लेते हैं सही। ठीक है, ये क्या है हमारा, साइन एक्स का कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में नेगेटिव, और साइन एक्स का cos x, cos x, cos x, ये क्या होता है हमारा, ये हम जानते हैं साइन एक्स का उल्टा होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है, और साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, मान लिया पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी -पाई -2 पाई -3 पाई है। ये भी क्या होता है, 1 से -1 तक, तो -1 की ले लेंगे रेंज, ठीक, ये इंटरवल ले लिया हमने,
-1, ठीक है। अब क्या होता है, 0 पर साइन का क्या मान होता है 0, और पाई/2 पर 1, पाई/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2 है। इसका ग्राफ क्या होता है, 0 पर 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे 1, 2π पे 0, 5π/2 पे 1, और ये 3π पे ऐसे ही यहाँ क्या होगा, -π/2 पे -1, पाई पे 0, 3π/2 पे 1, 2π पे 0, 5π/2 पे 1, और ये होगा। अब इसका इंटरवल ले लेंगे, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ 2π से लेफ्ट जाते हैं तो ये नेगेटिव है, 2π से राइट जाते हैं तो ये पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ भी पाई से अगर राइट जाते हैं तो नेगेटिव, पाई से अगर राइट जाते हैं तो नेगेटिव, पाई से लेफ्ट जाते हैं तो पॉजिटिव। हो गया। यहाँ भी ये तो है ही अपना है। अब यहाँ देखो है, यहाँ अगर -π/π से लेफ्ट जाते हैं अंदर की तरफ तो पॉजिटिव, राइट जाते हैं मतलब अगर -π/2 से 3π/-3π/2 की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और -π/2 से π/2 की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो रहा है। तो ये रेंज ले लिए, जहां पे ग्राफ प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव जा रहा है वहां की ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिए। हमें पता है कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है, ठीक है। तो जहां कोसेक एक्स माइनस में है वहां नीचे माइनस में हो जाएगा, जहां प्लस में है वहां ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी परास होती है इसकी भी परास होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे 0 से पाई के रेंज में जहां पे इसका मान आ रहा है 0 से 1 और 0 तक, 0 1 0, वहां ये 1 से ऊपर चले जाए, क्योंकि इसमें भी -1 से 1 के बीच का जो है, बीच की जो है रेंज वो हटा रखी है, बीच का इसमें आता नहीं है, इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। ये कहां पहुंच जाएगा, ये देखो, अगर यहां 0 है, यहां 0 है तो ये ऊपर पहुंच गया इन्फिनिटी की तरफ, 0 पे 0, 1 पे 1, फिर इन्फिनिटी। या माइनस में है तो -∞ से, यहाँ पॉजिटिव में है, यहां पर है, यहां नेगेटिव में है तो माइनस, यहां पर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, यहां नेगेटिव में है, यहां नेगेटिव, ठीक है। ये आ गई। कुछ नहीं होता, साइन के ग्राफ से cosec x का निकल जाता है और कॉस के ग्राफ से sec x का निकल जाता है। तो कुल मिला के हमें 3 ग्राफ मेजरली ध्यान रखने होते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का। टेन से कॉट निकाल लेते हैं और साइन से cosec x निकाल लेते हैं और कॉस से sec x निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी रेंज है cosec x की -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि -1 से 1 के बीच का गायब है, -1 से 1 के बीच की रेंज गायब है। तो
और हमें पता है ये कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है? जहां साइन एक्स 0 होगा, अगर साइन एक्स का मान 0 होगा 1/0 रखेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, पाई पर भी अब है। लेकिन वही चीज है, 0 पर 0 होगा, 0 से राइट आगे बढ़ेंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी, 0 से पीछे आएंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही पाई पर अगर पाई की तरफ बढ़ेंगे, पाई पर 0 होता है, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, लेकिन पाई से पीछे की तरफ आएंगे, पाई से पाई बाय 2 की तरफ आएंगे तो आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पाई से अगर 3 पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये क्यों, कैसे, किस चीज में काम आता है? जब हम लिमिट देखते हैं ना, लिमिट लिमिट क्या देखते हैं, लिमिट में देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस या 0 प्लस है, देखते हैं ना, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट। तो वहां से पता चलता है कि एक ही पॉइंट पर अगर हम नेगेटिव की तरफ आएंगे, उससे थोड़ा छोटा लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, अगर थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो सॉरी, मतलब cosec x के में मान लो पाई लिया, x डेंस टू पाई माइनस है, पाई से थोड़ा सा कम तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर पाई प्लस यानी थोड़ा सा ज्यादा तो नेगेटिव का इन्फिनिटी आ गया। ये वहां काम देता है। और वैसे ही ये ग्राफ है, ये ध्यान रखने की बात है, कुछ नहीं है। आप साइन एक्स का ग्राफ ध्यान रख लो कि 0 से पाई में क्या होता है, 0 पर 0, पाई बाय 2 पर 1, पाई पर 0, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 पर -1, 2 पाई पर 0, 5 पाई बाय 2 पर 1 और 3 पाई पर 0 है, और -पाई बाय 2 पर -1, -पाई पर 0, -3 पाई बाय 2 पर +1, ऐसे चलता जाता है। और इसी से हम बस इतना ध्यान रखना होता है कि cosec x की रेंज क्या होती है कि -1 और 1 से इन्फिनिटी, यानी इसमें -1 से 1 का रेंज हटा दी जाती है, क्योंकि -1 से 1 की रेंज आ जाती है साइन एक्स में इसलिए। और साइन एक्स होता है, cosec x होता है 1/sin x, यानी 1/sin x, अगर नीचे 1 माइनस है इस वजह से उसका उल्टा हो जाता है। तो जो साइन एक्स है उसका ही उल्टा ग्राफ बनेगा, जहां साइन एक्स पॉजिटिव 1 की तरफ जा रहा है तो cosec x क्या है, उस 1 से ऊपर का हिस्सा चला जाएगा, और अगर साइन एक्स नेगेटिव 1 की तरफ जा रहा है तो cosec x क्या होता है, उस 1 से और नीचे का इन्फिनिटी की तरफ का हिस्सा ले लेंगे। ये इसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब मिटा दूं, है ना? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोणों के योग एवं अंतर के सूत्र। क्या देखेंगे? कोणों के योग एवं अंतर के सूत्र। कोणों के योग एवं अंतर सूत्र, ये देखेंगे हम। ठीक है, इसमें पहला क्या देख लेंगे हम, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का पहला क्या है, साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। दूसरा साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन बी। ठीक है। तीसरा कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां देखा, यहां हमने देखा कि साइन ए प्लस बी है तो ये आया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी है तो क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। लेकिन कॉस के में क्या आ रहा है? कॉस के में दोनों कॉस के पद एक साथ माइनस साइन के पद, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो ये कैसे आया? देखें, ये चूंकि यदि हमने माना जैसे कॉस ए प्लस बी है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए माइनस बी, मतलब ऐसे 90 माइनस ए प्लस बी है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसको साइन 90 माइनस ए को एक टर्म एक पद ले लिया माइनस बी, तो ये क्या हो गया? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए साइन 90 माइनस ए कॉस बी, कॉस क्या है? बी। माइनस है बीच में, माइनस है तो माइनस कॉस ए कॉस 90 माइनस ए साइन बी। एस खोल लिया, साइन ए माइनस बी कैसे? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब चूंकि क्या होता है, अगर साइन 90 माइनस ए है तो वो क्या आ जाएगा? कॉस ए, कॉस ए कॉस बी है यहां, कॉस बी माइनस, अगर साइन कॉस 90 माइनस ए होगा तो वो क्या आ जाएगा? साइन ए। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ही पॉजिटिव आएंगे, तो क्या है? साइन ए, यहां साइन भी है, ये अपना फॉर्मूला आ गया। ऐसे ये फॉर्मूला आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है? चौथा लिख देता हूं मैं, कॉस ए माइनस बी। अब कॉस ए प्लस बी में यहां माइनस है, और तो कॉस ए माइनस बी में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। क्या क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे हमारा ए प्लस बी है। अब देखा यहां ए प्लस बी है तो यहां 90 माइनस ये हो गया। यदि ए माइनस बी होता तो क्या होता? 90 माइनस ए माइनस बी, तो यहां क्या जाता है? 90 माइनस ए, और माइनस से अंदर का माइनस प्लस हो जाता तो प्लस बी, तो क्या आता? साइन 90 माइनस ए कॉस बी प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन बी। यहां से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा हो जाता है। तो ये आ गया। ठीक है। आगे आगे हमारा 10, पहले मिटा देता हूं। आगे क्या है? 10 ए प्लस बी, 4 लिख लिए, पांचवा 10 ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगा हमारा? 10 ए 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 ए 10 बी, ये होगा हमारा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, ये होगा है। अब ये कैसे आया देख लें एक बार, इसका प्रूफ देख लें, फिर आगे कोर्ट का लिख लेंगे। प्रूफ देखने के लिए चूंकि हम देख लेंगे कि देखा 10 ए प्लस बी को हम क्या लिख लेंगे? 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए
कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉस ए प्लस बी का? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। अब चूंकि अंश बार में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में है अंश व हर में कॉस ए कॉस बी का भाग देने पर हमारा tan a प्लस बी को हमने खोला। साइन tan का मान क्या होता है? tan होता है साइन ए साइन अपॉन कॉस। तो साइन ए प्लस बी अपन कॉस ए प्लस बी में खोल लिया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, लिख लिए। अब हमें ये बनाना है tan के पदों में फॉर्मूला निकालना है। तो अंश और हर में कॉस ए कॉस बी का भाग दे देंगे। अंश और हर में कॉस ए कॉस बी का भाग दिया, यहाँ कॉस ए कॉस बी का भाग दिया, तो क्या आया? साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस बी साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। कॉस बी से कॉस बी कट गया तो क्या आया अपना? क्या बचा? क्या बचा? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी में कॉस ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो कॉस से कॉस कर जाएगा, क्या बचेगा? साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा? tan बी। tan बी अपॉन कॉस ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो ऊपर नीचे पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो क्या आएगा? साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए कॉस बी साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। तो क्या आ जाएगा? tan ए tan बी। tan ए tan बी। इस प्रकार से हमारा tan ए प्लस बी का मान आता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक। अब ऐसे ही अगला देखेंगे tan ए माइनस बी का। छठा tan ए माइनस बी का। इसमें क्या करेंगे? जहां जहां tan ए प्लस बी में प्लस है वहां उसको माइनस कर देंगे और जहां माइनस है उसको प्लस कर देंगे। क्या आ जाएगा? tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ये हमारा आ गया है। अब इसके बाद सातवां कॉट ए प्लस बी। ये क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं tan ए प्लस बी होता है साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। इसको भी प्रूव कर दूं तो पहले लिख लेते हैं हम। ये क्या आएगा? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी कॉट बी प्लस ए कॉट बी प्लस कॉट ए। ये तो इसका वो आ जाएगा फॉर्मूला। अब ये कैसे आएगा देखो। ये आएगा साहब कॉट ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी को कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो ऐसे लिख दिया कॉट ए प्लस बी, लिख दिया कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी है। अब इसमें क्या है? कॉस का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नीचे साइन का क्या आ जाएगा? साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आ गया, ये हमने दोनों खोल लिए। अब इसके बाद नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसका भाग देंगे, किसका भाग देंगे? टेन वाले में तो दिया था कॉस से, क्योंकि हमें बनाना था टेन। अब यहां पर हम कोट में बनाएंगे, कोट में चेंज करेंगे। कोट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। इसका मतलब हमें किसका भाग देना है? यहां साइन का भाग देना है। तो अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अंश व हर में साइन ए साइन बी का भाग देने पर, साइन ए साइन बी का भाग देंगे। अब इसमें देंगे कॉस ए कॉस बी में साइन ए साइन बी का, तो क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी। तो क्या आ जाएगा? ये कॉट ए कॉट बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, ऊपर नीचे कर देगा, बचेगा क्या? एक अपॉन साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी में साइन ए साइन बी का भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, कॉट बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी में साइन ए साइन बी का भाग देंगे तो क्या कर देगा? साइन बी से साइन बी कर देगा, बचेगा क्या? कॉस ए अपॉन साइन बी, कॉस ए अपॉन साइन बी बचेगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉट ए, कॉट ए आ गया। हेंस प्रूफ इसी प्रकार से आ गया कॉट ए प्लस बी का। अब आठवां, आठवां क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी क्या होता है? अब यहां पर कॉट, इसमें यहां माइनस है यहां प्लस है, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, जो जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस वन और कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये हमारा आ गया है ना। ये हमारे फॉर्मूले। आगे आगे देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट के 8। अब सेकंड के, बी के, सेकंड के, सेकंड का पहला क्या है? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा? ये हमें देखा देखा सा लग रहा है ना कि साइन ए कॉस बी हमने कहां पढ़ा है? साइन ए कॉस बी हमने साइन के फॉर्मूला में पढ़ा है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में है। यदि हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है हैं? अब यहां क्या है हमारा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे, यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस का कॉस ए कॉस बी माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 साइन ए कॉस बी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 साइन ए कॉस बी क्या बचे, क्या होगा? ये होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा हो गया है। अब दूसरा,
टू कॉस ए साइन बी। क्योंकि अभी हमने ये दो देखे, इनमें ये देखा, ये होता है कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी है। अब यहां तो ये जोड़ दिया तो आ गया साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी। अब इसको घटाएंगे, अगर इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा मान, क्या आ जाएगा, हमारे ये फॉर्मूले क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का तो देख रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि हम इनको घटाएंगे, घटाया तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये कट गया, ये क्या आया, टू कॉस ए साइन बी, यही आया। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हमने ये साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटा दिए तो क्या बचा हमारा, ए प्लस साइन ए कॉस बी से माइनस साइन ए कॉस बी कट गया तो क्या बचा, कॉस ए साइन बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या है, टू कॉस ए साइन बी है। क्या आ गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आ गया। अब तीसरा, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा, दिख रहा है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है? यदि हम इनको जोड़ेंगे, यदि हम इनको जोड़ दिया, जोड़ा तो क्या आया, ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, टू कॉस ए कॉस बी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या आया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर रुक जाओ, इसको मिटा दूंगा, पहले एक फॉर्मूला और देख लेंगे इससे, इसलिए है। इसके बाद चौथा और इम्पोर्टेंट, इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों, इसका क्या है, टू साइन ए साइन बी, ये क्या होता है। अब इसमें गलती, अब यहां देखा कि टू साइन ए कॉस बी, तो क्या हुआ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ टू कॉस ए कॉस साइन बी, तो ये यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ सीधा माइनस लगा दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी है तो क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वैसे यदि हम टू साइन ए साइन बी करेंगे तो क्या करते हैं, अक्सर जल्दबाजी में गलती क्या कर जाते हैं कि यही कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी कर जाते हैं, जबकि ये नहीं करना होता। क्यों, क्योंकि देखो हमारा कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि हम कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी घटाएंगे, कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी घटाएंगे, ये घट जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपस में, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा,
ये माइनस का आ जाएगा, जबकि यहाँ हमारा प्लस का। इसलिए हम क्या करेंगे, क्या कॉस ए माइनस बी में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का आ गया, और ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस आ गया। ये अब क्या कट जाएगा हमारा, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 साइन ए साइन भी बचा है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा कॉस ए माइनस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस ए प्लस बी है, ये आ गया। ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि औरों में तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, हो गए। अब चौथा देखो, दो नहीं तीसरा देखो, दूसरा हो गया ये। माना तीसरा, मान लिया हमने, माना ए प्लस बी बराबर सी है और ए माइनस बी बराबर डी है। तो ए क्या आया, ए बराबर हमारा आया ए प्लस बी प्लस ए माइनस डी। तो बी से बी कट गया, क्या है 2a बराबर सी प्लस डी। तो ए बराबर सी प्लस डी बाई 2, और बी बराबर बी के लिए करेंगे तो ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटा देंगे, क्या आएगा 2b बराबर बी बराबर सी माइनस डी बाई 2 आ गया है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले। साइन सी पहला, चल स्याही खत्म हो गई, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी यानी साइन सी, सी की जगह अगर हम सी की जगह देखेंगे, सी की जगह क्या है ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है हमारा, ये होता है साइन ए साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी को सी क्या रखा है, ये क्या होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन प्लस डी ये क्या होता है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचा, पिछले फॉर्मूले में देखा था 2 साइन ए कॉस बी बचा है, यहां से 2 साइन ए कॉस बी बचा। लेकिन हमें पता है कि 2 साइन ए कॉस बी बचेगा, जोड़ देंगे इनको तो क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस बी, और साइन ए का मान हमारे पास क्या है सी प्लस डी बाई 2, तो क्या बचा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही बचा। हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, चूंकि साइन सी प्लस डी है, सी का मान ए प्लस बी है, डी का मान ए माइनस बी है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल लिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल लिया, दोनों जोड़ दिए, बचा क्या 2 साइन ए कॉस बी। अब हमने सी प्लस डी, सी और डी से हमने ए और बी का मान निकाल लिया, ए का मान आया सी प्लस डी बाई 2, बी का आया सी माइनस डी बाई 2, जो ए और बी के रख दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ये बन गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है।
अब ये एक तो मैंने बता दिया कि कैसे प्रूव होकर बता। अब दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, ये भी, ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस, ये क्या है हमारा, ये है सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन बी, बी क्या है सी माइनस डी बाई टू है, सी माइनस डी बाई टू, ये आ गया। तीसरा क्या है, तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब कॉस के देख लेते हैं, कॉस क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है ना। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। अब हमें क्या, हमें किसका देखना, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी, सी ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस डी, डी है ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए प्लस बी कट जाएंगे तो क्या बचेगा, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी। तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, टू कॉस ए क्या है सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस बी, कॉस कॉस बी क्या है सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू है। अब चौथा, चौथा क्या है, चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है बच्चों, कॉस सी, सी क्या है ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस डी, डी क्या है ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस डी, यह माइनस हुआ तो ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा, टू साइन ए साइन बी, माइनस का बचा। अब यदि हम ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह क्या रखेंगे, सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि यहां माइनस है ये माइनस है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कौन से चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश, ये माइनस थीटा। अगर यदि हम यहां क्या रखेंगे, यहां पॉजिटिव क्या होता है, यहां पॉजिटिव होता है कॉस, तो यहां साइन क्या होगा, साइन ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा इसका मतलब यदि हम यहां से एक माइनस लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, साइन माइनस डी माइनस सी बाई टू है, ये लिया हमने माइनस लिया। अगर इस ये माइनस है, माइनस थीटा, ये क्या है साइन माइनस डी माइनस सी बाई टू, यानी माइनस थीटा। और यदि हम साइन माइनस थीटा लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार ये माइनस है, अब इस माइनस को हम माइनस ले लिया, माइनस थीटा ले लिया, सी माइनस डी बाई टू है, चूंकि इसमें माइनस भाग लिया तो क्या है डी माइनस सी बाई टू। अब ये माइनस है, अब ये चौथा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश में साइन माइनस का हो जाता है, तो ये क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस हो गया तो क्या है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये आया है, यही आया। तो हमारा क्या आ जाएगा चौथा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, नहीं टू साइन सी प्लस डी बाई टू
साइन डी माइनस सी बाई टू, ये हमें ध्यान रखना है खास करके। तो ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां हमेशा सी माइनस डी आ रहा है, केवल इसमें ही डी माइनस सी बाई टू आ रहा है, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आया समझ में? ठीक है। अब दो फॉर्मूले और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले हो जाएंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे हैं। चलो, एक है साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। चौथा साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। वैसे अगर इसको प्रूव करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी गुणा साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या आ जाएगा, दो, एक है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। और चौथे का पहला, चौथे का दूसरा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी डॉट, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन बी प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, आगे आगे बढ़े। अगला पांचवा, अब ये तो हो गए दो दो के, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब अगर यदि हमारे पास आ जाता है साइन ए प्लस बी प्लस सी का है, अगर हमारे पास मान लो ऐसे आया, पांचवा पहला साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले साइन ए प्लस बी में समझ लो, देखो साइन ए प्लस बी, इसका क्या हो रहा है, पहला छूट रहा है साइन ए, दूसरे का अवकलन हो रहा है, साइन कॉस में बदल रहा है, साइन ए कॉस बी, फिर दूसरा छोड़ देंगे पहला ले लेंगे, पहले को बदल देंगे कॉस ए साइन बी है। इसमें पहला छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा पहला लिया, पहला लिया, दूसरा छोड़ दिया पहला लिया। वैसे ही यहां क्या करेंगे, यहां पहला छोड़ा साइन ए,
दूसरा और तीसरा लिया, कॉस बी कॉस सी प्लस, अब दूसरा छोड़ा और पहला और तीसरा लिया, तो कॉस ए सॉरी कॉस ए साइन बी, फिर तीसरा लिया कॉस सी है, फिर प्लस पहला पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, अब तीसरा छोड़ेंगे तो पहले को लेंगे कॉस ए, दूसरे को लेंगे कॉस बी, तीसरा छोड़ा साइन सी माइनस, अब तीनों को घटा देंगे, साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, तीनों को घटा दिया, हो गया। अब दूसरा कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, यहां यहां थोड़ा उल्टा हो जाएगा, पहले तीनों को छोड़ देंगे, पहले तीनों को छोड़ा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस 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 करके क्या करा, पहला लिया दूसरा लिया तीसरा छोड़ा, पहला लिया कॉस ए, दूसरा लिया कॉस बी, तीसरा छोड़ा नहीं, पहला लिया साइन ए, दूसरा लिया साइन बी, तीसरा छोड़ा कॉस सी माइनस, पहला लिया साइन ए, दूसरा छोड़ा कॉस बी और तीसरा लिया साइन सी माइनस, पहला छोड़ा कॉस ए, दूसरा लिया साइन बी, तीसरा लिया साइन सी, है ना। कॉस के में क्या है, थोड़ा साइन से उल्टा हो जाता है, क्योंकि कॉस के में सीधा पहले माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, उस माइनस की वजह से क्या हुआ, पहले तीनों ले लिए, यहां माइनस के तीनों हैं, तो अगर इसमें क्योंकि यहाँ कॉस ए प्लस बी के में क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, इसलिए माइनस घट गए, यहाँ कॉस ए प्लस बी के में क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, तो अगर 3 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तीनों को छोड़ देंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, 2 को लेंगे ए बी को लेंगे, सी को छोड़ देंगे, साइन ए साइन बी साइन सी छोड़ दिया, फिर साइन सी छूट गया, अब साइन बी को छोड़ देंगे, साइन ए और साइन बी को छोड़ देंगे, ए और सी को ले लेंगे, ए और सी को लिया, साइन ए, बी छोड़ा कॉस बी साइन सी माइनस माइनस, अगर माइनस लिया तो फिर ए छोड़ दे, सी छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, अब ए को छोड़ देंगे, कॉस ए, बी और सी को ले लेंगे, साइन बी साइन सी, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद 2 और रह गए हैं, पेन 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 पेन, चलो उनको भी कर ही देते लगे हाथ है, टेन ए प्लस बी प्लस सी हो गया, टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे, क्योंकि टेन ए प्लस बी को क्या होता है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही होता है, यही होता है ना। अब यहां ये है
टेन ए प्लस बी का। अब ये कैसे होगा, ये होगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए है, टेन ए टेन सी। टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी, सॉरी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है, अब ये देखते हैं भी आया कैसे। अब कैसे आया देख लेते हैं। यह है टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमने मान लिया टेन ए प्लस बी प्लस सी, ये दो मान लिया। टेन ए प्लस बी को एक मान लिया और सी, यानी इसको मान लिया इसको हम कह देंगे क्यू। टेन क्यू प्लस सी, टेन क्यू प्लस सी क्या होगा, टेन क्यू प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन क्यू टेन सी, ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी प्लस टेन सी वन माइनस टेन ए प्लस बी टेन सी। और इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ऐसे खुलेगा ना। अब इसमें टेन ए प्लस बी को खोल दिया, टेन ए प्लस बी को खोलेंगे कैसे खुलेगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी प्लस में यहां सी है अपॉन बटे में क्या है वन माइनस टेन ए टेन बी गुणा टेन सी, तो वन माइनस टेन ए प्लस बी का क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी गुणा में है सी। ठीक है, गुणा में सी है तो इसका क्या कर देंगे हम, अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी प्लस, अब इसका पूरे का इसका इससे गुणा करेंगे ताकि ये एलसीएम आता। अभी इसमें चलो ठीक है यहाँ वन कर लिया तो यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या लिया वन माइनस टेन ए टेन बी, एलसीएम क्या लिया वन माइनस टेन ए टेन बी, एलसीएम लिया वन माइनस टेन ए टेन बी, ये एलसीएम लिया। अगर ये एलसीएम लिया तो इसका गुणा इससे भी होगा टेन सी से, टेन सी से होगा तो वन का जब टेन सी से होगा तो क्या आ जाएगा टेन सी माइनस माइनस, और टेन ए टेन बी का टेन सी से होगा तो क्या आ जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी, ये आ गया टेन ए टेन बी टेन सी। अब अपॉन भाई नीचे भी तो है कुछ, अब नीचे है उसको देखेंगे। अब नीचे है चलो ये तो गया, ये तो पूरा गया। अब यहां इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा गुणा में कर देंगे इसको है। ठीक है, एलसीएम लिया तो वन माइनस टेन ए टेन बी का इससे करा तो ये क्या है यहां पर भी वन का वन से वन माइनस वन का टेन ए टेन बी से टेन ए टेन बी, या माइनस तो है ये माइनस, अब ये क्या है टेन ए प्लस टेन बी गुणा में टेन सी, तो टेन ए का टेन सी से करेंगे टेन बी का टेन सी से, तो टेन बी का टेन सी से करा तो क्या माइनस
टेन बी टेन सी माइनस इस ए टेन ए का भी करेंगे टेन सी से, तो क्या आएगा टेन ए टेन सी। अब ये भी एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया तो एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया वन माइनस टेन ए टेन बी ब्रैकेट। अब चूंकि हमारा वन माइनस टेन बी वन माइनस टेन बराबर है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो चलो कट गया तो कट गया तो हटा दो, हट गया, कट गया, हट गया, कट गया समझो हट गया, कट गया समझो हट गया। फिर अब क्या बचा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन सी, ये बचा, यही अपना है, ये बच गया, आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है, एक है फॉर्मूला, वो किसमें है कॉट ए प्लस बी प्लस सी, छठा कॉट ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, यही होता है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इससे क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला नीचे रहे, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट, ये तो होता है कॉट ए प्लस बी का, अब हम निकालेंगे कॉट ए प्लस बी प्लस सी, कॉट ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, कॉट ए प्लस बी प्लस सी का होगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए कॉट बी कॉट सी अपॉन वन माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए कॉट सी, ये हो गया, ये कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का फॉर्मूला हो गया, आया समझ में। अब ठीक है, ये किसके चल रहे थे, हाँ पांचवे के चल रहे थे, पांचवे के 6 फॉर्मूले हो गए हैं। अब आया क्या छठा, ये क्या था फिफ्थ, ये क्या था सिक्स। अब है हमारा छठा फॉर्मूला, छठा क्या है वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, इसको क्या करेंगे वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए क्या करेंगे, ये क्या होता है टेन पाई बाई फोर प्लस ये इसका सूत्र होता है टेन पाई बाई फोर प्लस ए, क्यों, क्योंकि देखेंगे यदि टेन टेन पाई बाई फोर का मान क्या होता है, पाई बाई फोर होता है एक के बराबर है, यदि हम यहाँ एक की जगह टेन पाई बाई फोर रख दे तो क्या आ जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन ए। अब ये क्या होता है, ये होता है टेन ए प्लस बी, टेन पाई बाई फोर प्लस वन है। इससे ये हमारा ये आया कि टेन ए वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए बराबर टेन पाई बाई फोर प्लस ए। अब अगला, अब मान लिया कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा टेन पाई बाई फोर माइनस ये हमारा हो गया टेन पाई बाई फोर माइनस ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर अगर कोई भी क्वेश्चन हो, समझ में ना आए या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। उम्मीद करता हूं वैसे काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी कल हम थोड़े से एक दो फॉर्मूले और करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और दो तीन क्लास मैक्सिमम 3 से 4 क्लास में हमारा टिक्नोमेट्री और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवर्स टिक्नोमेट्री चल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आ गया तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है।